प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं एक नए चैप्टर के साथ। कक्षा 8 विषय संस्कृत। पुस्तक का नाम है दीपकम और दीपकम के पंचमहा पाठा अर्थात पांचवें पाठ को लेकर पाठ का नाम है गीता सुगीता कर्तव्या। गीता सुगीता कर्तव्य अर्थात गीता को सुगीता करना चाहिए। गीता को सुगीता करना चाहिए। इस पाठ पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आगे चैप्टर में। सबसे पहले कुरुक्षेत्रे श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः। कह रहे हैं कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव अर्थात श्री गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, तत्र बहवः जनाः अगच्छन्। तत्र बहवः जनाः अगच्छन्, वहाँ बहुत से लोग गए हैं। रमेशा अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान। रमेश भी अपने परिवार के साथ, स्वजनकेन मतलब अपने परिवार के साथ, सहमिन साथ, तत्र गतवान वहाँ गया। कथावाचकः गीतायाः विषये वर्णयति स्मः। ठीक है, कथावाचकः गीताया विषये वर्णयति स्मः। जो कथावाचक है वो गीता के विषय में बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद विनिः श्रुता। तो कहना चाह रहे हैं, इसका हिंदी अर्थ है कि गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को सुगीता करना चाहिए। ठीक है, किमन्येः शास्त्र विस्तरैः, अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है, अर्थात गीता को पढ़िए, अन्य शास्त्रों की क्या जरूरत है। ठीक है, या स्वयं पद्मनाभस्य, जो स्वयं पद्मनाभ हो, अर्थात पद्मनाभ कहते हैं श्री कृष्ण को, जो स्वयं पद्मनाभ के मुख, ठीक है, मुख कमल से, पद्म मतलब कमल, पद्म मुख पद्म यानी कि मुख कमल से श्रुताः निकली है, उसे आप पढ़िए। इदं श्रुत्वा रमेशा पितरम अपृच्छत। यह सुनकर रमेश ने अपने पिता से पूछा। पिता गीता का, पिताजी गीता क्या है, कथम सुगीता कर्तव्या, इसे सुगीता कैसे करना चाहिए। तो पिताजी कहते हैं, पुत्र बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं कुरुक्षेत्रे कौरवाणां पांडवानां च मध्ये संग्रामः अभवत्। तो पिताजी बता रहे हैं, पुत्र बहुत समय पहले, बहुभ्यः वर्षेभ्यः, बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र एक जगह है पानीपत के पास, ठीक है, तो कौरवों और पांडवों के बीच एक महायुद्ध हुआ था। महासंग्राम मतलब युद्ध हुआ था। ठीक है, तस्मिन् युद्धे स्वबान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म। उस युद्ध में, तस्मिन् युद्धे उस युद्ध में, ठीक है, स्वबान्धवान्, स्वबान्धवान् उस युद्ध में अपने रिश्तेदारों को देखकर, ठीक है, अर्जुनः युद्धम कर्तुम न इच्छति स्म, अर्जुन ने युद्ध नहीं करना चाहता था, यानी कि अपने रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तदा भगवान श्री कृष्ण युद्ध प्रांग मुखम अर्जुनम कर्तव्य पालनार्थम उपदिष्टवान। तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध से मुंह मोड़ने वाले, युद्ध प्रांग मुखम, युद्ध से मुख मोड़ने वाले, ठीक है, अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम, कर्तव्य पालन के लिए उपदिष्टवान, उपदेश दिया। श्री कृष्णस्य उपदेशः एव श्रीमद् भगवद गीता अस्ति। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का वही उपदेश, श्री कृष्णस्य उपदेशः, श्री कृष्ण का वही उपदेश जो है श्रीमद् भगवद गीता है।
गीतायाम अमृत तुल्याः उपदेशाः सन्ति। गीता में अमृत जैसे उपदेश हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, युद्ध क्षेत्र में पानीपत के। और हम आगे देखते हैं। रमेशः तर्हि सुगीता कर्तव्या इत्यस्य कः आशयः। तो रमेश कहता है कि सुगीता कर्तव्यः, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो पिताजी उसके बोलते हैं अस्य आशयः अस्ति, अस्य आशया अस्ति, इसका अर्थ यह है यत गीताया अभ्यासा सम्यक रूपेण करणीयः, कि गीता का अध्ययन ठीक से करना चाहिए। ठीक है, गीता का अध्ययन ठीक से करना चाहिए। गीता उत्तम भावेन पठितव्या, कि गीता को उत्तम भाव से पढ़ना चाहिए। कार्य क्षेत्रे जीवन क्षेत्रे च गीतायाः उपदेशाः अनुपालनीयाः, कि कार्य क्षेत्र और जीवन क्षेत्र में गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, कार्य क्षेत्र और जीवन क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र और जीवन क्षेत्र में गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। अस्मिन् पाठे वयम श्रीमद्भगवद्गीतायाः कांश्चन श्लोकान् पठामः। इस पाठ में, ठीक है, इस पाठ में हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़ेंगे या कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। वयम श्लोकान मिलित्वा गायामः अपि, हम जो है श्लोकों को मिलकर गाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहला श्लोक है दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। इसका ये पदच्छेद है। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीः मुनि उच्यते। ये इसका जो है पदच्छेद है। ठीक है, अब इसका अन्वय देखते हैं। पदच्छेद जो है आपका इन्हीं शब्दों को, जो ऊपर श्लोक है, इनको तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, इसको कहते हैं पदच्छेद। ठीक है, अब इसका हम अन्वय पढ़ते हैं और अन्वय से इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। ठीक है, तो दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः मुनि स्थित धीः इति उच्यते। अभी क्या कह रहा है श्लोक, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है दुखों में विचलित, दुखों में विचलित, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, कि दुखों में विचलित मन वाला, मनाः मतलब मन वाला, सुखेषु विगत स्पृह, सुखों में इच्छा रहित, राग भय क्रोध से मुक्ति, मुनि स्थित प्रज्ञा इति कहलाता है। ठीक है, दुखों में जो अविचलित मन वाला, दुखों में अविचलित मन वाला, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, कह रहा है दुखों में अविचलित मन वाला, सुखेषु विगत स्पृह, सुखों में इच्छा रहित, राग भय क्रोध, ठीक है, राग भय क्रोध से मुक्त, मुनि स्थिति मतलब स्थित प्रज्ञा इति उच्यते, स्थित प्रज्ञा कहलाता है। अब इसका भावार्थ है यह मनुष्य आपातकालेषु उद्वेगम न अनुभवन्ति। ठीक है, यह मनुष्य आपातकालेषु उद्वेगम न अनुभवति, कह रहा है जो मनुष्य कठिन समय में उद्वेग अनुभव नहीं करता, यह सुख प्राप्तये अपि निष्प्रह इच्छारहितः भवति, इच्छारहितः भवति। कह रहा है जो सुख पाने वाले, ठीक है, जो सुख पाने में भी इच्छा रहित रहता है, ठीक है, यह इच्छा आसक्ति भय क्रोधः इत्येतेभ्यः मुक्ता भवति। यह मीन्स जो राग आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वही सह मौनी पुरुषः, वही मौनी पुरुष स्थित प्रज्ञा कहलाता है। ठीक है, भावार्थ समझ गए।
जो मनुष्य कठिन समय में उद्वेग अनुभव नहीं करता और जो सुख पाने में भी इच्छा रहित है, जो राग, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होता है, वही मौनी पुरुष जो है स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दूसरा श्लोक है, क्रोधाद भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, ये श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, ये इसका नीचे पदच्छेद दे रखा है, श्लोक का पदच्छेद है। श्लोक को ही तोड़ के जो है पदच्छेद बनाया है। अब इसका अन्वय देखिए, अन्वय को देखकर ही इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। अन्वय है, क्रोधात् सम्मोहा भवति, कह रहा है क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, अर्थात क्रोध से मोह होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति, कह रहा है मोह से, सम्मोहात् मतलब मोह से स्मृति का भ्रम होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, और स्मृति के नाश से जो है बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धिनाशात् जनाः प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश से जो है, जना मतलब मनुष्य, बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश होता है। एक बार फिर से देखिए, क्रोधात् सम्मोहा भवति, क्रोध से मोह होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति, मोह से स्मृति का भ्रम होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशा, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धिनाशात् जनाः प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश से मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका भावार्थ है, मानवस्य यदा क्रोधा भवति तदा क्रोधात् अविवेकः उत्पद्यते, कह रहा है जब मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है तब क्रोध से अविवेक पैदा होता है। अविवेकात् आत्मानं विस्मरति, अविवेक से वह अपने आप को भूल जाता है। किम योग्यम किंच अयोग्यम इति अविचिन्त्य क्रोधात् व्यामोहम प्राप्नोति, कह रहा है कि उचित और अनुचित पर विचार न करके, उचित और अनुचित पर, क्या उचित और क्या अनुचित है इस पर विचार न करके जो है क्या करता है, क्रोध से व्यामोह उत्पन्न होता है। ठीक है, यह व्यामोह में पड़ता है। यदा अधिकः व्यामोहः भवति, जब अधिक व्यामोह होता है, क्रोधित होता है, तदा मनुष्यस्य स्मृति ही निष्क्रिया नष्टा च भवति, तब जो है मनुष्य की स्मृति नष्ट और निष्क्रिय हो जाती है। स्मृति ही नाशात् बुद्धि नश्यति, और स्मृति के नाश से जो है बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाशात् स मनुष्य विनाशम प्राप्नोति, और बुद्धि के नाश से जो है मनुष्य का विनाश होता है, अर्थात मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। तो इसका भावार्थ था। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। अब इसका पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद आपके सामने है, पदच्छेद है। ठीक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ठीक है, ये पदों को अलग अलग किया गया श्लोक के। अब देखते हैं अन्वय। तद प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धि ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम उपदेक्ष्यन्ति। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तत्प्रणिपातेन, ठीक है, तत्प्रणिपातेन अर्थात इसे प्रणाम, सेवया सेवा, परिप्रश्नेन और प्रश्न से, विद्धि जानो, इसे प्रणाम, सेवा और प्रश्न से जानो। ते तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानी, तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें ज्ञान देंगे, तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें ज्ञान देंगे। अब इस श्लोक का भावार्थ जानते हैं। भावार्थ है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुनम उपदिशति, भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश देते हैं। हे अर्जुन,
भवान् गुरोः समीपम गत्वा यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु। ठीक है, प्रयासम करोतु कि हे अर्जुन, भवान गुरु हो, तुम गुरु के पास, समीप मतलब पास, गत्वा, गत्वा मतलब जाकर, तुम गुरु के पास जाकर यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासम करोतु, गुरु के पास जाकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। भगवान विनीतः जिज्ञासु च भूत्वा गुरोः सेवाम करोतु, और तुम विनम्र, ठीक है, विनीता मतलब विनम्र, जिज्ञासु, जिज्ञासु बनकर, भूत्वा मतलब बनकर, गुरोः सेवाम करोतु, गुरु की सेवा करो। क्या कहना चाह रहा है कि तुम विनम्र और जिज्ञासु बनकर गुरु की सेवा करो। ठीक है। तत्वज्ञानी गुरु भवते ज्ञानम प्रदास्यति, तत्वज्ञानी गुरु तुम्हें ज्ञान देंगे। यतः ये सत्यस्य दर्शनम कृतवन्तः ते एव यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति। कह रहा है क्योंकि जो सत्य का दर्शन कर चुके हैं, जो सत्य का दर्शन कर चुके हैं, ते वही यथार्थ ज्ञानी होते हैं, वे यथार्थ ज्ञानी होते हैं। ठीक है, अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणा अचिरेणा अधिगच्छति। ठीक है, दोबारा से एक बार देखिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। ठीक है, नीचे उसका भावार्थ है, पदों को अलग अलग किया गया है। अब इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है, संयते इंद्रियः तत्परः श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम लभते, अर्थात इंद्रियों को, संयते इंद्रिय कह रहा है इंद्रियों को वश में रखने वाला, ठीक है, इंद्रियों को वश में रखने वाला, तत्परः तत्पर, श्रद्धावान श्रद्धा वाला मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। तथा ज्ञानम लब्ध्वा, तथा ज्ञानम लब्ध्वा और ज्ञान प्राप्त कर वह अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति, और ज्ञान प्राप्त कर वह शीघ्र ही, ठीक है, शीघ्र ही, अचिरेण मतलब शीघ्र ही, पराम शांतिम शांति को प्राप्त करता है। इसका भावार्थ देखिए। भावार्थ है, हे श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम निरंतरम प्रयासम करोति। ठीक है, जो श्रद्धालु, यह मतलब जो श्रद्धालु मतलब श्रद्धालु, जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त या दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, निरंतर प्रयास करता है। तथैव यह मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशी कृतवान, और जो अपने इंद्रियों को वश में रखता हो, सह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति। ठीक है, सह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति। ठीक है, वह मनुष्य जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तादृशम दिव्य ज्ञानम प्राप्य स पुरुषः जीवने अनंतरम आनंदम प्राप्नोति। कह रहा है ऐसा दिव्य ज्ञान, तादृशम, तादृशम मतलब ऐसा, ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्य मतलब प्राप्त करके पुरुष जो है अपने जीवन में अनंत आनंद और शांति प्राप्त करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुख सुख क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुख सुख क्षमी। ठीक है, ये इसका पदच्छेद है। इसी तरह अन्वय देखते हैं। इस श्लोक का अन्वय है, यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा मैत्रः च करुणः एव निर्ममः निरअहंकारः सम दुख सुखः शमी अस्ति स एव मम प्रियः भवति। ये कह रहा है कि यह मतलब होता है जो प्राणी, ठीक है, या जो मनुष्य सभी प्राणियों से बैर नहीं करता या बैर नहीं रखता,
जो सभी प्राणियों से बैर नहीं रखता, मित्रता और करुण वाला, ममत्व और अहंकार, निरहंकार अहंकार, निर मतलब रहित, अहंकार से रहित, यानी कि जो सभी प्राणियों से बैर नहीं रखता, मित्रता और करुणा वाला, ममत्व और अहंकार से रहित, सम दुख सुखा शमी, ठीक है, सुख दुख में समभाव, समभाव मतलब एक समान, और क्षमा, क्षमा मतलब क्षमाशील होता है, वही मेरा प्रिय भक्त है, वही मेरा प्रिय भक्त होता है। दोबारा से बता रहा हूं हिंदी। जो सभी प्राणियों से बैर नहीं रखता, मित्रता, ठीक है, मित्रता और करुण वाला, ममत्व और अहंकार से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख में समभाव, सुख दुख में समभाव और क्षमाशील होता है, वही मेरा प्रिय भक्त होता है। इसी प्रकार इसका भावार्थ है, हे अर्जुन, यह कस्यामपि परिस्थितौ विचलितः न भवति। कह रहा है, हे अर्जुन, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, यह ईर्षा रहितः समस्त प्राणिनां कृते मित्र भावयुतः दयालु च भवति। जो ईर्षा से मुक्त होकर, ईर्षा रहिता, ईर्षा से मुक्त होकर सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव, मित्र भावयुतः, मित्र भाव और दयालु च भवति, और दया रखता हो, यह ममत्व रहितः, जो ममत्व और अहंकार विहीना, जो ममत्व और अहंकार से रहित हो, सुख दुखेषु समभावयुक्तः, सुख और दुख में संभाव रखने वाला, क्षमाशीला, क्षमा करने वाला होता है, च भवति मतलब होता है, तादृशः पुरुषः भगवता अत्यंतम प्रियम भक्तः भवति। वह पुरुष जो है, वह पुरुष जो है भगवान के अत्यंतम, अत्यंत प्रिय भक्त होता है। ये इसका भावार्थ था। अगला श्लोक देखते हैं। संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मदभक्तात् समे प्रियः। मदभक्ता समे प्रियः, इसका अन्वय है, ये इसका पदच्छेद है। अब अन्वय देखते हैं। यह योगी सततम संतुष्टः ययात्मा दृढ़ निश्चयः मयि च अर्पित मनोबुद्धि भवति स मदभक्ता में प्रिया भवति। ध्यान से इसकी हिंदी सुनिएगा। कह रहा है, यह योगी, जो योगी सततम हमेशा संतुष्ट, यह आत्मा, आत्मा को वश में रखने वाला, ठीक है, जो योगी सदा संतुष्ट और आत्मा को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चय, मई मुझ में, अर्पित मनोबुद्धि, मन बुद्धि को समर्पित होता है, मन बुद्धि को समर्पित होता है, स मद भक्तः, वह भक्त मेरा जो है प्रिय होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। जो योगी, जो योगी हमेशा या सदा संतुष्ट, आत्मा को वश में रखने वाला, दृढ़ निश्चयी, ठीक है, दृढ़ निश्चयी, और मुझ में मई मतलब मुझ में, ठीक है, मन बुद्धि समर्पित करता है या होता है, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। ऐसे इसका भावार्थ भी है। भावार्थ है, हे पार्थ, यह निरंतरः संतुष्टा भवति, कि हे पार्थ, जो निरंतर संतुष्ट होता है, अर्थात कस्यापि वस्तुनः अभावात् कदापि असंतुष्टा न भवति, कि अर्थात किसी वस्तु के अभाव में, किसी भी वस्तु के अभाव में, ठीक है, कभी भी असंतुष्ट नहीं होता। यह मनः इंद्रियाणि च, और जो मन और इंद्रियों को विजित्य संयमी भवति, जो मन और इंद्रियों को वश में रखकर संयमी होता है, यह स्वबुद्ध्या परमेश्वरस्य स्वरूपम स्थिरीकरोति, जो अपनी बुद्धि से परमेश्वरस्य स्वरूपम, परमेश्वर के स्वरूप को स्थिरीकरोति, स्थिर करता है। यश्च मनः बुद्धिं च ईश्वरे समर्पयति,
और जो मन बुद्धि को ईश्वर में समर्पित करता है स मनुष्य मम अतीव प्रियतमः भक्ता भवति, वह मनुष्य जो है मेरा अत्यंत प्रिय भक्त होता है। दोबारा से देखिएगा, कह रहा है हे पार्थ, ठीक है, जो निरंतर संतुष्ट रहता है अर्थात किसी वस्तु के अभाव में, ठीक है, या किसी वस्तु के अभाव से कभी भी असंतुष्ट नहीं होता, जो मन और इंद्रियों को वश में रखकर संयमी होता है, जो अपनी बुद्धि से परमेश्वर के स्वरूप को स्थिर करता है और जो मन बुद्धि को ईश्वर में समर्पित करता है, वह मनुष्य मेरा अतीव प्रियतमा भक्ता भवति, वह मेरा अतीव प्रियतम भक्त है, अत्यंत प्रिय भक्त है। अगला श्लोक है, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोर्द्वेगैर मुक्तो यः सच में प्रियः। हर्षामर्ष भयोर्द्वेगैर मुक्तो यः चषः में प्रियः। ठीक है, इसका जो है पदच्छेद नीचे दे रखा है, ये इसका पदच्छेद है। अन्वय देखिए, यस्माद् लोका न उद विजते यह च लोकाद् न उद विजते यह च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगे मुक्तः समे प्रियः भवति। ध्यान से सुनिएगा, जिससे लोक उद्विग्न नहीं होते या नहीं होता, जो लोक से उद्विग्न नहीं होता, जिससे लोक उद्विग्न नहीं होता और जो लोक से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष ईर्षा भय और उद्वेग से मुक्त होता है, जो हर्ष ईर्षा भय और उद्वेग से मुक्त होता है, वही मेरा प्रिय होता है। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए, हे अर्जुन, यस्माद् मनुष्यात् कोऽपि मनुष्यः प्राणी वा उद्विग्नः न भवति। कह रहा है, हे अर्जुन, जिस मनुष्य से कोई भी प्राणी या मनुष्य उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं अन्य जनों या प्राणियों से उद्विग्न नहीं होता, जो हर्ष ईर्षा भय और चिंता से रहित होता है, वह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तथा उच्यते। इसमें जो है इसका अन्वय है, यद वाक्यम अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय हितम च तथा स्वाध्याय या अभ्यसनम च एव वाङ्मयम तपः उच्यते। ठीक है, अन्वय है, जो यद मतलब जो, वाक्यम जो वचन, अनुद्वेग करम उद्वेगहीन, जो वचन उद्वेगहीन, सत्य प्रिय और हितकारी, प्रिय हितम प्रिय और हितकारी हो, जो वचन उद्वेगहीन सत्य प्रिय और हितकारी हो, और च मतलब और स्वाध्याय अभ्यासनम, और स्वाध्याय अभ्यास भी वही, ए मतलब वही वाणी, वांग मतलब वाणी का तप कहलाता है। एक बार दोबारा देखिएगा, जो वचन उद्वेगहीन सत्य प्रिय और हितकारी हो और स्वाध्याय अभ्यास भी, वही वाणी जो है वही वाणी का तप कहलाता है। ठीक है, इसका भावार्थ देखिए, यत अनुद्वेग करम भाषणम उद्वेगम न जनियेत। कह रहा है, जो वचन उद्वेग पैदा नहीं करता, अनुद्वेग करम यानी कि भषणम उद्वेगम न जनियेत, जो वचन उद्वेग पैदा नहीं करता, सत्यम जो सत्य, प्रियकरम प्रिय, हितकरम और हितकारी होता है, भाषणम स्यात् हितकारी होता है, ततः वाङ्मयम तपः इति कथ्यते, वह वाणी का तप कहा जाता है।
शास्त्रदीनां स्वाध्यायः तेषाम् अभ्यासः च वाचिकं तपः कथ्यते। कह रहा है शास्त्रों का स्वाध्याय और उनका अभ्यास भी वाचिक तप माना जाता है। तथा स्वाध्याय अभ्यासस्यापि यथाविधम वाङ्मयं तपः इत्युच्यते। ठीक है, वही चीज़ कहेगी, शास्त्रों का स्वाध्याय और उनका अभ्यास भी वाचिक तप माना जाता है। ठीक है, इसलिए विद्यार्थी भी स्मरणीयम यत्, इसलिए विद्यार्थियों को स्मरण करना चाहिए कि क्या प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है, ये श्लोक बड़ा फेमस है। इसका हिंदी अनुवाद है, ठीक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, कि प्रिय वचनों के द्वारा सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। अर्थात हम अगर किसी के साथ अच्छा बोलते हैं तो सामने वाला भी संतुष्ट होता है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, ठीक है, इसलिए हमें वही कहना चाहिए वचन में कैसी दरिद्रता, अर्थात मीठा बोलने में कैसी कंजूसी, इसलिए हमेशा सबके साथ मीठा बोलो। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का आपका पाठ 5 और पाठ का नाम था गीता सुगीता कर्तव्या। तो इस 5वें पाठ को आज हमने विस्तार से पढ़ा। इसमें जो भी गीता के श्लोक है उनका हमने हिंदी अनुवाद, अन्वय और भावार्थ पढ़ा। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है। ये है आपका 5वां पाठ। ठीक है, इस पाठ में हमने जो है गीता के जो श्लोक इसमें दिए हैं, हमने जो है उन श्लोकों को पढ़ा और उनसे आपने क्या सीखा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो है हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।